आज का ट्रिक है ट्रिक 1, लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की पर ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है सर? निजी वाक, निजी वाक देखो या भाषा। तो ऑप्शन में अगर लेव वाइगोस्की है तो लेव वाइगोस्की मार दो। सर यही ट्रिक है, निजी वाक देख लो, भाषा देख लो, तो आप लेव वाइगोस्की ऑप्शन में टिक कर देना। अगर बच्चे पार लिखा है, मचान लिखा है, सहायता करना लिखा है, ढांचा लिखा है, आलम्बन लिखा है, इन सब का अर्थ होता है सहायता करना। इन सब का अर्थ क्या होता है? सहायता करना। क्या सर हमें इतने शब्द याद करने पड़ेंगे? नहीं, सुमित सर की क्लास की यही तो विशेषता है, सब कुछ क्लास में ही याद करा देते हैं। तो इन शब्द को ना याद करके आप एक शब्द याद कर लो, इसके फोल्डिंग। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इसके फोल्डिंग मिल जाएगा। पेपर 2 लैंग्वेज में होता है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अगर इंग्लिश को पकड़ के चलोगे तो पेपर और आसान लगेगा। तो इसके फोल्डिंग देखो तो ले आएगा, उसकी मार दो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप इतने ही शब्द तो याद करना है, पाड़, मचान, सहायता करना, आलम्बन, ढांचा। अगर ये शब्द हैं और ऑप्शन में ले वाइगोस्की है तो आपका राइट आंसर ले वाइगोस्की हुई हो जाएगा। अगर संस्कृति लिखा है तब भी ले वाइगोस्की हो जाएगा, ले वाइगोस्की हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया है तब भी वाइगोस्की हो जाएगा। जेडपीडी देखो, जिसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट, ले वाइगोस्की हो जाएगा। सर इस पर क्वेश्चन करा दो तो ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। तो क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा कुछ शब्द याद कर लो और तुरंत मार दोगे मतलब ले वाइगोस्की। तो असंतुलन की बात करते हैं वाइगोस्की, तो आपको कि सर नहीं। अनुकूलन की नहीं, संगठन की नहीं, संगठन की भाई बात नहीं करते हैं। बट आपको बताया गया है वाइगोस्की निजी वाक की बात करते हैं, जिसे भाषा भी बोलते हैं। बच्चे भाषा के द्वारा स्वनियमन सीखता है, तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? भाषा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। अगर आप इतने शब्द याद कर लेते हैं तो वाइगोस्की से कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आप इस वीडियो के बाद कोई भी किताब कापी उठा लीजिए और वाइगोस्की का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। सुमित सर की क्लास की यही विशेषता है कि सब कुछ क्लास में ही याद करा दिया जाता है, घर जाकर कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ क्लास में ही तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित नहीं है? तो क्वेश्चन में नहीं भी देखना, पूछ रहा वाइगोस्की का नहीं है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये तो है। पाड़ भी है, पाड़ में सहायता करना बताया, इसके फोल्डिंग। सामाजिक अंतःक्रिया भी है, बट स्कीमा तो किसका है? स्कीमा तो आपका जीन प्याजे का है। तो आपसे नहीं पूछा था ना, तो नहीं क्या है? स्कीमा है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बताओ कोई डाउट? अगर किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट है तो कमेंट जरूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? तो बताएगा विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, उनकी सहायता ना करना, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। प्रतिस्पर्धा शब्द ही निगेटिव होता है, तो आप इस ऑप्शन को काट देंगे। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। आपको बता दूं, सीटेट एग्जाम में अगर आपको पॉजिटिव निगेटिव वर्ड याद है तब भी आसानी से सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा प्रतिस्पर्धा ये निगेटिव वर्ड है,
और उसी तरह इनाम भी आपका निगेटिव वर्ल्ड में आता है। इनाम वाला ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। प्रतिस्पर्धा वाला ऑप्शन नहीं सही होंगे। तीसरा ऑप्शन दे, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना। भैया संकेत और इशारे भी एक प्रकार की सहायता है, और यहाँ पर पाठ भी लिख दिया है, क्वेश्चन को और आसान हो गया। आलंबन भी लिख दिया है और आसान हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। इसकी बात लेव वाइगोस्की ने नहीं किया है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन दिया गया है, जैविक परिपक्वता संवेगात्मक, दूसरा आरोपण प्रतिरूप नैतिक, तीसरा है सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। हमने कहा पुरस्कार की बात तो निगेटिव है। आरोपण प्रतिरूप की बात भी नहीं की उन्होंने, जैविक की भी बात नहीं किया इन्होंने, लेकिन संस्कृति की बात की थी ना, हमने वहाँ पर लिखा है ना ट्रिक में, अगर संस्कृति देखो तो वाइगोस्की मार दो ऑप्शन। राइट, कोई डाउट, किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट तो कमेंट जरूर करें। हाँ, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ट्रिकी वीडियो चाहिए, सुमित सर की वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए वाइगोस्की के अनुसार? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त इसके फोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। हाँ, सहायता तो करनी ही चाहिए, वाइगोस्की यही तो बात करते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट करें। आपको वीडियो में से लिख देना है नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो कैसी है आप कमेंट में बता सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ही कमेंट करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप प्रणाली अपनानी चाहिए। तो ऐसी बात इन्होंने कोई नहीं की है, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। ट्रिक नंबर 2, हमने आपसे कहा बस 5 ट्रिक में CDP खल्लास। इसी तरह हम EVS पढ़ाएंगे, इसी तरह हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, इसी तरह संस्कृत की कोई ट्रिक नहीं बताता, मैं ट्रिक बताऊंगा संस्कृत की। जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? जीन प्याजे सपने में आया, आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। जीन प्याजे सपने में आया, स से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, प से हो जाएगा पूर्व संक्रात्मक अवस्था, में से हो जाएगा मूर्त अवस्था, आ से आ जाएगा औपचारिक या अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था, अमूर्त को कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी कहते हैं ना। अब इनकी आयु सीमा भी याद कर लेंगे, इसी ट्रिक से आयु सीमा भी याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पेपर में इनकी आयु सीमा ही पूछ लेता। तो संवेदी गामक, स से संवेदी गामक पेशीय अवस्था कह सकते हो। तो ये पहली स्टेज है ना, तो पहली स्टेज तो जन्म से चालू होगी। आप भी बताओ, कोई भी स्टेज आपका चालू हुआ, जिससे आप पैदा हुए, तो जन्म से ही तो सीमा गिनी जाएगी, आयु सीमा। तो जन्म से क्या हो जाएगा? पहली स्टेज 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज है हमारी पूर्व संक्रात्मक अवस्था, तो दूसरी 2 से, ट्रिक क्या है, दूसरी 2 से, तो दूसरी अवस्था 2 से ही 7 वर्ष तक। और भाई तीसरी 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा 11 से 15 वर्ष तक, कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं 18 वर्ष दिया होता है। तो 15 वर्ष 18 वर्ष, आपको 11 के बाद वाला ऑप्शन टिक कर देना है बस। तो आपने चारों अवस्थाएं सीख ली। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको सिखाना चाहता हूँ,
अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, कुछ बातें जो हम बताते हैं उसे नोट कर लीजिए। संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को समझने लगता है। अगर वस्तु स्थायित्व दिखे तो संवेदी गामक अवस्था मार देना। बच्चा इस अवस्था में इंद्रियों के क्रियाओं द्वारा सीखना प्रारंभ कर देता है। इंद्रिय गामक अवस्था भी पहली स्टेज को कहते हैं, नोट करिएगा। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बहुत सारे क्रियाओं द्वारा बच्चा सीखता है, तो इसके हम अलग से ट्रिक लेकर आए हैं, अभी ट्रिक आपको दिखा दिया जाएगा। मूर्त अवस्था में संरक्षण याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूर्त अवस्था संरक्षण की अवस्था है। अमूर्त में अगर परिकल्पनात्मक निग्नात्मक आ जाए और अमूर्त से अमूर्त वस्तुओं का चिंतन आ जाए, तीन बातें नोट करना अमूर्त में। परिकल्पनात्मक, निग्नात्मक और अमूर्त चिंतन आ जाए तो अमूर्त अवस्था। मूर्त में मूर्त चिंतन होगा। मूर्त मतलब जो चीज दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो चीज दिखाई ना दी। पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था के हम अलग से ट्रिक लाए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, तो हमने इसको ट्रिक नंबर 3 दे दिया है। जीन प्याजे पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमने बताया, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट ना पाए। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, यहाँ पर अहम भी कर सकते हो, अहम प्रतीक और संकेत केंद्र में पलट ना पाए तो जीव से हो जाएगी जीववाद। बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव समझता है। अगर कहीं पर निर्जीव को सजीव समझते तो समझ जाओ वो जीववाद की भावना है, जीववाद की भावना है। वो पूर्व संक्रात्मक अवस्था की स्टेज है। आत्मा से हो जाएगा आत्म केंद्रता, लक्ष्य से हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। आप अगर ऑप्शन में दिखे तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था टिक कर देना, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रतीक संकेत दिखे तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था। केंद्रीकरण दिखे, अपलटावीकरण, बच्चा मतलब सीधे तो गिन लेता है 1 2 3 4 5, लेकिन पीछे का लोड नहीं पाएगा, 5 4 3 2 1 नहीं कर पाएगा, तो अपलटावीकरण की भावना होता है। और मूर्त में उल्टा भी आ जाता है, संरक्षण की भावना मूर्त में आ जाती है। और हमने अमूर्त का बता दिया, परिकल्पनात्मक, निग्नात्मक, अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन एक से एक लेकर आया हूँ, सारे PYQ क्वेश्चन है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो मूर्त तीसरी स्टेज थी, तीसरी हमने कहा 7 से 11 वर्ष, तीसरी स्टेज यही तो थी। अब पहले क्या थी? जन्म से 2 वर्ष, दूसरी पूर्व, दूसरी 2 से था। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या मानी गई है? आयु सीमा पूर्व मतलब सेकेंड स्टेज, सेकेंड क्या था? 2 से 7 सेकेंड से सेकेंड, 2 मतलब सेकेंड ना। कुछ क्वेश्चन को हम ट्रिक में ही बता देंगे, जैसे इस क्वेश्चन को ही हम ट्रिक में बता देंगे। एक बच्चा केवल सफ़ेद कुत्ता मतलब को देखा, एक बच्चा केवल सफ़ेद कुत्ता को देखा है। वह पहली बार एक सफ़ेद बिल्ली को देखा और उसे कुत्ता कह दिया। मतलब ये बच्चा सफ़ेद कुत्ता पहले देखा कुछ देर पहले, फिर कुछ समय बाद एक सफ़ेद बिल्ली को देख लिया, उस बिल्ली को भी बच्चे ने कुत्ता कह दिया। जिससे एक पतंग उड़ रहा है और कुछ देर बाद बच्चे ने देखा कौवा उड़ रहा है, तो उस कौवे को भी पतंग कह दिया। मतलब बच्चा अंतर नहीं कर पाता है कुत्ता और बिल्ली, पतंग और कौवे में। जब बच्चा अंतर ना कर पाए तो उसे कहते हैं आत्मसात्करण। उसे क्या कहते हैं? आत्मसात्करण। अगर उसमें वो बच्चे अंतर कर ले तो उसे समायोजन कहते हैं। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण, क्योंकि वह बच्चा अंतर नहीं कर पाता है।
तो बच्चे आपको यहाँ पे एक चीज़ सुधार कर लेना है, यहाँ प्याज नहीं प्याजे है। जब कोई बच्चा नई जानकारी में को सम्मिलित करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन, बदलाव, परिवर्तन करता है। अगर ये 3 शब्द दिखे तुरंत समायोजन मार दो। योजना बनाना, योजना बनाओगे, संशोधन करना, ये सब कह सकते हो। योजना ऐसे याद कर लो, योजना, योजना से, योजना जब कोई चीज़ बनाओगे तो उसमें सुधार करोगे कि हम अच्छा पढ़ाए ना, उसमें बदलाव करोगे अच्छे के लिए, तो समायोजन। जैसे आप कौवे, हमने कौवा और पतंग की बताई, तो बच्चा समझ जाए कि कौवा जो है वो काँव काँव करता है, पतंग काँव काँव नहीं करता। उसने अंतर कर लिया, ये पतंग है ये कौवा है, तो वो समायोजन हो जाता। बट वो तो अंतर ही नहीं कर पा रहा, कौवे को भी पतंग बोल दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आत्मकरण। इसका तो राइट आंसर समायोजन है। अहम केंद्रित वाक, जीव की आत्मा, आत्मा से अहम केंद्रित, अहम हमने कहा, अहम संकेत प्रतीक केंद्र में पलट न पाए, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संक्रियात्मक। परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवस्था में आता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे ही कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्म केंद्रित चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। आत्म, जीव की आत्मा, आत्मा से आत्म केंद्र पूर्व की ट्रिक थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ट्रिक थी। प्रतीक संकेत की अवस्था क्या है, किस अवस्था की है, पूर्व संक्रियात्मक, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, अहम संकेत प्रतीक पलट न पाए, कहाँ, केंद्र में। तो इसका राइट आंसर पूर्व, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन तो अमूर्त का हो जाएगा, या औपचारिक कह सकते हो जिसे। वैज्ञानिक तर्क संरक्षण तो आपका हो जाएगा तीसरा चरण, मूर्त। आत्म केंद्रिता हमने बताया था इसमें, क्या आत्म केंद्रिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रिता। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में, हमने कहा वस्तु स्थायित्व की बात आ जाए तो संवेदी कामक अवस्था। बच्चा इसमें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी सीखता है। 2 पॉइंट आप याद कर लेना पहली अवस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाए संवेदी कामक अवस्था। तो साथ ही आपको बता दूं, हमने इसमें तो हमने बच्चे इसमें 2 चीज़ें बताई, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, और सारा हमने इनका निचोड़ दे दिया है। आप जाइए प्रैक्टिस कर लीजिए जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, कोई भी क्वेश्चन आपसे लगभग गलत नहीं होगा। तो अगर आपको किस वीडियो मतलब किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।